स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 2 तारीख की है, जिसमें आज हम करेंगे पोयम जो आप हमारी चली हुई थी, कंटिन्यू करेंगे उसको, द लास्ट बार्गेन। ओके, तो देखो इसमें बेटा पढ़ते हैं। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज़ वाज ऑल फ्लावर। ठीक है, ए फ्लावर मतलब कि शाम हो गई थी। वो बार बार क्या था, वो ये देख रहा था कि कोई उसको हायर कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो जब शाम हो गई थी, दोपहर तक हमने कर लिया था, तो द गार्डन हैज़ वाज ऑल फ्लावर। ठीक है, मतलब कि जो बाड़ थी बगीचे की, वो उसमें सारे में क्या थे, फूल ही फूल बिखरे हुए थे, एक प्राकृतिक सौंदर्य था। ठीक है, द फेयर मेड कम आउट एंड सेड, तो एक बेटा सुंदर सी लड़की आती है और क्या कहती है, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, कि मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ, मतलब जैसे कि काम पे रख सकती हूँ अपने, तो एक स्माइल के साथ कहती है। लेकिन फिर हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, यानी कि फिर वो सोचता है कि ये जो स्माइल है थोड़ी सी, ये थोड़ी देर के लिए, इसके बाद भी फिर से दुख ही दुख होगा, कोई आज़ादी मतलब ऐसे नहीं होगी। तो फिर से वो इनकार कर देता है। तो उसकी जो वो सुंदर सी लड़की थी, वो क्या करती है, उसकी जो स्माइल है वो चली जाती है और मेल्टेड इनटू टीयर्स मतलब आंसुओं में बह जाती है। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो वापस से कहाँ चली जाती है, एक अंधकार में, एक तरीके से कह लो, या निराशा के उसमें चली जाती है। ठीक है, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड। फिर क्या होता है बेटा, अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, तो जो शाम के टाइम पे सूर्यास्त होता है वो रेड हो जाता है, और रेत में क्या होता है, रेत चमकता है उस समय पर। ठीक है, तो रेत चमक रहा था सूर्य के प्रकाश से। एंड शी वेव्स ब्रोक एंड सी वेव ब्रोक वार्डली। ठीक है, यानी कि जो लहरें थी समुद्र की, वो भी क्या कर रही थी, वो बार बार पत्थरों से टकरा रही थी। ठीक है, ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद द शेल्स, और एक बच्चा था जो बेटा वहाँ पर, उसने देखा कि उस व्यक्ति ने कि एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, उस पर खेल रहा है समुद्र के किनारे। शेल्स मतलब कोड़ियाँ। ठीक है, ही रेज्ड हिज हेड, तो वो अपना सिर उठाता है, और शिम टू नो मी एंड शेड आई विल हायर यू नथिंग, तो फिर वो लड़का उसको कहता है कि मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपने लिए काम के लिए अपना काम तुमसे करवा सकता हूँ, और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मतलब खुशी मिलती है उसको ये चीज़ देख के कि वो उसको हायर भी कर रहा है, लेकिन उसको किसी भी चीज़ का बंधन फील नहीं हो रहा उसके साथ। ठीक है, फ्रॉम देन हैंस फॉरवर्ड डेट बार्गेन स्ट्रक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री वैन। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसको क्या कर लेता है, अपने साथ काम में लगा लेता है, और वो लग भी जाता है व्यक्ति, और फिर भी उसको एक आज़ादी और स्वतंत्रता फील होती है। ठीक है, तो ये स्टोरी बस यही बताई गई है कि हमें मतलब इस तरीके के काम करने चाहिए जिसमें हमें आज़ादी फील हो। ठीक है, स्वतंत्रता फील हो, और हमें दुखी नहीं रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिले। तो उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ खेलने में ही खुशी, स्वतंत्रता और आज़ादी मिलने फील हो रही थी। ठीक है, तो अब इसके बेटा क्वेश्चन आंसर करते हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम विद, तो अपनी एक स्माइल से हायर करना चाह रही थी। ठीक है, जो सुंदर सी लड़की थी। फिर बेटा द वर्ड ए फ्लावर मीन्स क्या होता है बेटा, कवर्ड विद द फ्लावर। ठीक है, यानी कि चारों तरफ क्या थे, फूल ही फूल थे। थर्ड क्वेश्चन है, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज, तो जो स्पीकर है उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं कहा मेड का ऑफर, क्योंकि वो जानता था कि ही न्यू, वह जानता था द इमोशन आर नॉट स्टेबल, जो भावनाएं होती हैं वो स्टेबल नहीं होती। अभी हंस रहे हैं तो थोड़ी देर में क्या होगा, रो भी सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं थी, इसलिए उसने इनकार कर दिया। एंड डेट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, तो ये आंसर होगा इसका। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम सिम्बोलाइजेज, जो डार्क है बेटा वर्ड थर्ड स्टेंजा में, वो किस लिए यूज हुआ है, डार्कनेस के लिए या होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, तो बेटा होपलेसनेस और डिस्पेयर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, यानी कि होपलेसनेस मतलब कि कोई आशा नहीं है, थोड़ी देर में निराशा एक तरीके की। ठीक है, वट वाज द चाइल्ड डूइंग, तो बच्चा क्या कर रहा था, जब उस व्यक्ति ने देखा तो बच्चा क्या कर रहा था, खेल रहा था किससे, कोड़ियों से, प्लेइंग विद द शी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद, तो वो बच्चा जो है वो उसको हायर करता है, वो अपने काम के लिए उसको कहता है, और क्या करता है वो, क्या चीज़ देता है बदले में, नथिंग। ठीक है, तो वो उसको कुछ नहीं देता। फाइंड इन द पोएम ए लाइन डेट मैच द फॉलोइंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीर, तो देखो
आई विल हायर यू विद नथिंग। तो ये वाला इस लाइन से मैच होता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, गुडविल्स है, एक शुभकामनाएं हैं और खुशी, मतलब चीर है, ठीक है, खुशी जो महसूस कर रहा हूँ मैं वही देने को है। 8th क्वेश्चन है बेटा, वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर। तो उस व्यक्ति ने चाइल्ड्स का ऑफर क्यों एक्सेप्ट कर लिया। इट मेड हिम ए फ्री मैन, इट मेड हिम ए वेल्दी मैन। तो इट मेड हिम ए फ्री मैन यानी कि उसने उसको एक फ्री मैन जैसा फील कराया, एक फ्री व्यक्ति, एक स्वतंत्र व्यक्ति, स्वाधीन व्यक्ति, ठीक है, इस तरीके का उसने फील कराया उसको। तो इसलिए उसने क्या कर लिया, उसको हायर कर लिया और उस व्यक्ति ने भी उसके जो प्रस्ताव था वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हायर होने का। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।